महाराष्ट्र के जलगांव में एमएसपी नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने खेत में गांजे की खेती शुरू कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 1 बीघा गांजे की फसल नष्ट कर दी है और किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर किसानों की नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव जिले में किसान का गुस्सा अलग ही रूप में सामने आया। आरोप है कि फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसान ने खेती का रास्ता ही बदल दिया। उसने अपने खेत में ऐसी फसल उगा दी जो कानूनन प्रतिबंधित है और जिससे मोटी कमाई हो सकती थी। मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। दरअसल जलगांव जिले के अमलनेर तालुका के गढ़खंभ शिवारा में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक किसान मक्के की फसल के पीछे गांजे की खेती कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुबह रेड की। मौके पर जो मामला सामने आया उसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। खेत में बड़े पैमाने पर गांजे की फसल तैयार मिली और इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी फसल नष्ट कर दी और किसान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किसान की पहचान सुरेश लोटन पाटिल के रूप में हुई है। पश्चिम बंगाल में एक पुल ढह गया। हादसे के वक्त एक गाड़ी पुल के ऊपर से गुजर रही थी जो हादसे की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त कई लोग पुल के आसपास मौजूद थे। तभी नदी पर बना पुल ढह जाता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है। हादसे के वक्त रेत से भरा एक डंपर इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था। पुल के साथ साथ रेत से भरा डंपर भी नदी में जा गिरा, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। डंपर चालक की मदद के लिए लोग भागते दिखे। हादसे की ये तस्वीरें अलीपुरद्वार जिले के फलाकाटा ब्लॉक की हैं, जहां जतेश्वर इलाके में अचानक एक पुल गिर गया। हादसे के बाद डंपर का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया और पिछला हिस्सा रेत के साथ नदी में समाया हुआ दिख रहा है। फालाकाटा ब्लॉक में बंकिम घाट पर यह कंक्रीट का पुल बना हुआ था, जिसके इस तरह से टूटकर गिर जाने की कल्पना करना तक मुश्किल था। लेकिन दिन के समय मुजनई नदी पर बना ये पुल गिर गया। तुरंत पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। हादसे वाली जगह पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। उत्तर प्रदेश के बस्ती से लापता दारोगा की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दारोगा अजय गौड़ का शव अयोध्या के सरयू नदी से बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती के परशुरामपुर थाने में तैनात एसआई अजय गौड़ 5 फरवरी को अचानक लापता हो गए। कल उनका शव अयोध्या सीमा पर सरयू नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय मछुआरों में पुलिस की वर्दी पहने शव को देखा तो उसे बाहर निकाला। इस खबर के बाद पुलिस परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रही है। जो शव मिला है पुलिसकर्मी का, उसकी पहचान उन्होंने अजय गौड़ जी से की है। इस समय परिवार उनका साथ है, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग साथ हैं। पुलिस अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत पानी में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई और वजह है। बता दें कि एसआई अजय गौड़ के लापता होने के बाद से पुलिस जांच में जुटी है। अजय गौड़ के लापता होने के बाद उनकी लावारिस कार बस्ती के अमहट घाट चौकी के पास कुआनो नदी के किनारे खड़ी मिली थी। गाड़ी के अंदर से कुछ सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कुआनो नदी में गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया था, लेकिन वहां सफलता हाथ नहीं लगी। और अगर आप लिवर को ठीक रखने के लिए दवा लेते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने एक नकली दवा गैंग का भंडाफोड़ किया। नकली दवा गैंग लंबे समय से लिव 52 का सिरप और गोलियां अवैध रूप से बनाकर बेच रहा था। नकली लिव 52 दवा को लेकर गाजियाबाद के मुरादनगर में हिमालय कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस को एक लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और दवा गैंग के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि लिवर 52 पर ज्यादा मार्जिन होता है, जिसकी वजह से दवा गैंग लिव 52 को बनाकर कई जगहों पर बेच रहा था। पुलिस ने जब दवा के सैंपल्स की जांच कराई, तब जाकर दवा गैंग के 5 अभियुक्त गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। और इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुए हैं उनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाई से बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है।
प्लस जो गोली बना करके सप्लाई की जाती है, तो गोली भी बरामद हुई है अराउंड 50,000 के आसपास। और बाकी अभी बेचना हमारी जारी है।